This is Minal Moon, lecturer in Information Technology, Government Polytechnic, Brahmapuri. In the previous video, we have seen two chapters, that is Introduction to Data Communication and the transmission medium which are used for data communication. And this is your next chapter, that is wireless communication. In this video, we will see wireless communication concept in details. So, what is Wi-Fi technology? तो Wi-Fi क्या होता है? Wireless fidelity means the communication is takes place between sender and receiver with the help of wireless transmission media. Means it uses the air interfaces for transmission of file from sender to receiver. So basically here in this chapter we will see two technologies under wireless fidelity, that is Wi-Fi. First one is the WLAN, that is wireless LAN, which is represented by IEEE 802.11, and second technology is Bluetooth, which is represented by IEEE 802.15. Okay, these two technologies we will see in details in this chapter. So the first one is WLAN standard, means wireless standard. So what is meant by standard? Standard क्या होता है? Standard is a general guidelines provide to the particular manufacturer company to प्रोवाइड इंटरऑपरेबिलिटी एंड इंटरकनेक्टिविटी. ठीक है, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होना चाहिए या ऑल ओवर वर्ल्ड के नेटवर्क में एक्ट करना चाहिए. इसलिए कुछ रूल डिफाइन की जाती है, गाइडलाइंस डिफाइन की जाती है. उस गाइडलाइन के बेसिस पे ही उसका जो मैन्युफैक्चर है वो होता है. इसलिए वो ऑल ओवर वर्ल्ड में वो हम ऑपरेट कर सकते हैं या ऑल ओवर वर्ल्ड के नेटवर्क के साथ वो कनेक्ट हो सकता है. ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड होते हैं. तो WLAN स्टैंडर्ड क्या होंगे? अगर वायरलेस लैन कुछ प्रोडक्ट में हमको इनबिल्ट करना है या कुछ प्रोडक्ट में वायरलेस लैन यूज करना है तो उसके लिए कौन से गाइडलाइंस होंगे या स्टैंडर्ड होंगे. तो वो स्टैंडर्ड डिफाइन करने का जो काम है वो स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ IEEE 802.11 के नाम से. ठीक है, सो WLAN standard is represented by IEEE 80.11. It is defined through several specification of WLAN. ठीक है, so what is the main purpose of WLAN standard? Okay, so first goal to deliver service in wireless network. जो भी हमको ट्रांसमिशन ऑफ डेटा करना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, उसकी जो डिलीवरी है वो परफेक्ट होनी चाहिए विदाउट एनी एरर विद द हेल्प ऑफ वायरलेस नेटवर्क. इसलिए हमने वो स्टैंडर्ड डिजाइन किए गए हैं. सेकंड है टू अचीव हाई थ्रूपुट. हाई थ्रूपुट मीन्स मैक्सिमम स्पीड हमको अचीव करनी है. एकदम ऐसा ही नहीं कि वायरलेस थ्रू डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है बट बहुत ही स्लो हो रहा है, ऐसा ही नहीं, स्पीडली भी होना चाहिए. थर्ड गोल से टू अचीव हाईली रिलायबल डेटा डिलीवरी. हाईली रिलायबल मीन्स वायर से तो डेटा पहुंच ही जाता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस, पर वायरलेसली क्या होता है, वन गाइडेड मीडियम नहीं होता है तो डेटा कहीं भी लॉस हो सकता है. तो वो डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, एट द एंड रिसीवर पे वो पहुंचना चाहिए. इसलिए जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन है वो रिलायबल होना चाहिए. ठीक है, जिसमें डेटा लॉस नहीं होना चाहिए. एंड टू अचीव कंटिन्यूअस नेटवर्क कनेक्शन. अभी वायर्ड है तो वो कंटिन्यू कनेक्शन रहेगा, बट वायरलेस में क्या होता है, कनेक्शन कभी जाता है कभी आता है, तो कंटिन्यू जो कनेक्शन हो रहा है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. तो ये सब हमारे कुछ गोल्स है. वो गोल अचीव करने के लिए फिर
ये कुछ स्टैंडर्ड डिजाइन किए गए हैं, WLAN स्टैंडर्ड, ये सब हमको अचीव करने के लिए, तो वो स्टैंडर्ड डिजाइन किए गए हैं इस नाम से, IEEE 802.11 से, ठीक है। So IEEE 802.11, it is represented by WLAN, okay, or it is also called as WLAN standard, wireless LAN standard. Then there are various versions of that WLAN standard according to their frequency bands or bandwidth, or which are the modulation scheme is used for that particular wireless LAN connection, and what are the various maximum speed of data transmission in that particular uh, a wireless network. On the basis of that, various version of that IEEE standard is defined or designed. These are the various version of that IEEE standard. That is, first one is the 802.11, which are worked in 2.0 gigahertz frequency band with bandwidth 20 megahertz and uses DSS and FHS modulation scheme. These are the full form of that modulation scheme: frequency hopping spread spectrum, direct sequence spread spectrum, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो ये आपको जो मल्टीप्लेक्सिंग की मॉड्यूलेशन की स्कीम है वो दूसरे चैप्टर में है, उसमें हम पढ़ेंगे कि हर एक इसमें जो मॉड्यूलेशन है उसकी प्रोसीजर क्या होती है। यहाँ पे सिर्फ आपको नाम देखना है कि कौन सी स्कीम यहाँ पे कौन सी इसमें यूज हो रही है। और मैक्सिमम डेटा स्पीड जो होता है नॉर्मल 802.11 में वो 2 Mbps होता है, ठीक है, 2 मेगाबिट्स पर सेकंड। वैसे ये सेकंड वर्जन है 802.11b, इसमें ये सिर्फ ये मॉड्यूलेशन स्कीम होती है और उसकी डेटा स्पीड 11 होती है, ठीक है। तो ऑल अदर स्कीम में ये सब उसकी फ्रीक्वेंसी बैंड है जिसमें वो एक्ट होता है, ये उनकी बैंडविड्थ है, ये मॉड्यूलेशन स्कीम है जो यूज होती है पर्टिकुलर वायरलेस नेटवर्क में, और ये उसके वेरियस ट्रांसमिशन स्पीड है जिस स्पीड में डेटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर्स, ठीक है। So these are the various IEEE standard available for wireless LAN. Then next one is the WLAN. Now we will see the wireless LAN, introduction to wireless LAN in details. तो बेसिकली जो हमारे लैब में होता है या हमारे कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है वो सिर्फ लैन से होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। उसमें हम केबल का यूज करते हैं इसलिए हम उसको सिर्फ लैन बोलते हैं। बट यहाँ पे वेरियस कंप्यूटर या लैपटॉप या अदर डिवाइसेस हमको कनेक्ट करने हैं इंटरनेट के साथ वायरलेसली। एखादा नेटवर्क तैयार करना है तो उसको हम बोलेंगे विदाउट एनी वायर, तो वायरलेस LAN, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वायरलेस LAN नेटवर्क। फर्स्ट वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एंड सेकंड वन इज द एडहॉक नेटवर्क, ठीक है। वायरलेस LAN के टू टाइप्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एंड एडहॉक LAN नेटवर्क। सो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में देखो ये इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क की डायग्राम है। यहाँ पे क्या होता है, वेरियस नंबर्स ऑफ डिवाइसेस होते हैं जिसमें वाईफाई इनबिल्ट होता है, यानी वाईफाई के लिए जो भी ड्राइवर लगता है वो इनबिल्ट होता है। एक एक्सेस पॉइंट होता है या राउटर होता है या मॉडेम होता है जो इंटरनेट के साथ वायर्ड के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। ये इंटरनेट है, इंटरनेट को हमारे कॉलेज में अगर होगा एक आधा मॉडेम या राउटर तो वो इंटरनेट के साथ वायर्ड के हेल्प से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये एक्सेस पॉइंट तक का जो हमारा नेटवर्क हो गया वो वायर्ड हो गया। बट ये जो हमारे डिवाइसेस है, वायरलेस डिवाइसेस है, वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है विदाउट एनी वायर, मीन्स वायरलेसली कनेक्टेड है। एंड these devices are movable, means these devices can move from one location to other location and access the internet or connected to the internet with the help of that access point, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम रेलवे स्टेशन में गए, ठीक है, तो रेलवे स्टेशन में एक एक्सेस पॉइंट होता है
जहाँ से हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अदर एनी लैब में गए होंगे या एक आधे ऑर्गेनाइजेशन में गए होंगे तो वहाँ पे वाईफाई का एक्सेस पॉइंट होता है, हम बोलते हैं जहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है, ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट होता है मीन्स वो हमारा राउटर या मॉडेम अवेलेबल होता है जो वायर्ड के साथ कनेक्टेड होता है इंटरनेट से, उसको हम एक राउटर या मॉडेम को एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। और फिर हम वाईफाई जैसे ही ऑन करते तो हमारे मोबाइल में वाईफाई का नाम दिखाई देता है, ठीक है। तो वो हो गया उस एक्सेस पॉइंट का नेम। उसको क्लिक करने के बाद हमको अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा तो पासवर्ड देना पड़ता है, तब हम कनेक्ट होते हैं। अगर पासवर्ड नहीं होगा तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है और इंटरनेट हम एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको हम बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, जो एक आधे ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है या एक आधे बिल्डिंग में यूज होता है या एक आधे स्कूल में यूज होता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यूज होता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसका, ठीक है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है उसमें एक क्या होता है, कंपलसरी एक्सेस पॉइंट होता है जो प्रोवाइड करता है जो कनेक्ट होता है अदर डिवाइसेस which are movable from one location to other location, and these devices is called as the mobile station, ठीक है। So these WLANs contain special node called access point. These access point can interact with wireless node as well as wired nodes, ठीक है। ये वायर्ड के साथ इधर भी कनेक्टेड है इसलिए वो वायर्ड नोड के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है और वायरलेस नोड के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। The other wireless node is called as the मोबाइल स्टेशन। ये जो वायरलेस नोड है जो मूव होते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, उसको हम मोबाइल स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम रेलवे स्टेशन का एग्जांपल लिया तो हम जो यूजर है अगर रेलवे स्टेशन पे गए तो रेलवे स्टेशन का वाईफाई यूज करेंगे, बट हम मूवेबल है, हम रेलवे स्टेशन पे ही रहेंगे क्या? नहीं, रेलवे स्टेशन पे कभी रहेंगे, कभी घर पे आएंगे, कभी अदर लोकेशन पे होंगे, तो हम मूवेबल है, तो हम जो डिवाइस यूज करें उसको हम मोबाइल स्टेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN नेटवर्क। देन सेकंड टाइप है उसका एडहॉक लैन नेटवर्क, ठीक है। तो एडहॉक लैन नेटवर्क क्या होता है? The wireless ad hoc network is a decentralized type of wireless network. जैसे ये था इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, ये क्या है? सेंट्रलाइज नेटवर्क है। यहाँ पे एक ये सेंटर पॉइंट है विच इज कॉल्ड एज एक्सेस पॉइंट, और ये सेंटर पॉइंट के साथ ही हम कनेक्ट करने के बाद इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बट जो हमारा एडहॉक लैन है वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, मीन्स यहाँ पे कोई सेंटर एक्सेस पॉइंट नहीं है, सिर्फ डिवाइसेस होते हैं, डिवाइसेस एकमेक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। म्हणजे इसके पास भी अपना नेटवर्क होगा, इसके पास भी अपना नेटवर्क होगा, इसके पास भी अपना नेटवर्क होगा, और वो एकमेक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे एडहॉक नेटवर्क। एडहॉक मीन्स क्या होता है? टेम्पररी नेटवर्क। अगर पास में आए तो नेटवर्क बनेगा, अगर दूर दूर चले गए तो नेटवर्क डी कनेक्ट हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? एडहॉक नेटवर्क है, कुछ टाइम के लिए कनेक्ट होता है, फिर लिमिटेड एरिया में होगा तो टाइम के लिए कनेक्ट होता है, अगर एरिया से बाहर चला गया तो डिसकनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। कुछ हमको प्रोसीजर नहीं करनी पड़ती है कि उसको डिसकनेक्ट करने के लिए ये करना है या कुछ प्रोसीजर करनी है, नहीं, ठीक है। इट इज decentralized network. The network is ad hoc because it does not rely on a prerequisite or pre-existing infrastructure. यहाँ पे हम ad hoc इसलिए बोलते हैं कि यहाँ के हम प्री एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हमको ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत होती है, अगर एक्सेस पॉइंट नहीं होगा तो वो वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता है, एक्सेस पॉइंट होगा तो भी कनेक्ट कर सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी एक्सेस पॉइंट नहीं है, ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो सकते हैं एकमेक के साथ, ठीक है। ईच नोड पार्टिसिपेंट इन राउटिंग बाय फॉरवर्डिंग डेटा फॉर अदर नोड्स, so the determination of which nodes forward data is made dynamically based on the network कनेक्टिविटी। जिसको डेटा ट्रांसमिट करना है वो डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। अगेन इट इज एडहॉक नेटवर्क इज बेस्ड ऑन पीयर टू पीयर नेटवर्क टेक्नोलॉजी। पीयर टू पीयर में क्या होता है? ये सिंगल मशीन है, ये सिंगल पीयर है, ये सिंगल पीयर है, दे कैन कनेक्ट टू ईच अदर एंड ईच डिवाइस कैन सेंड डेटा फ्रॉम वन
each other. Data can send to from each device to each device. ये डिवाइस इसको भी डेटा सेंड करता है, इसको भी डेटा सेंड कर सकता है, ये डिवाइस इसको भी सेंड करता है, इसको तीन